हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। मित्रों, हम बात कर रहे थे यूजीसी नेट जेआरएफ की कोड 25 की, जिसमें हमने जून 2020 दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रश्न पत्रों में से 5 भागों में 60 प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम अगले 10 प्रश्नों को इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो इस भाग का हमारा पहला प्रश्न है, जाबालेः नास्तिकमतस्य रामेण खंडनम इति विषयः रामायणस्य कस्मिन् कांडे वर्णितोऽस्ति। तो रामायण हमारा आदि काव्य कहलाता है। आदि काव्य होने के कारण ही जो इसके रचयिता हैं यानी कि महर्षि वाल्मीकि, वह आदि कवि हमारे माने जाते हैं। इसमें 7 कांड है, क्रम से हैं। कौन कौन सा है? तो इसमें सबसे पहला आता है बालकांड, बालकांड के बाद अयोध्या, अयोध्या के बाद अरण्य, फिर किष्किंधा, सुंदर युद्ध और उत्तर। इस तरह से इसमें 7 कांड है। कांडों के अंदर सर्ग हैं और सर्गों के बाद इसमें जो उसके अंदर हैं वह अनुष्टुप छंद में मुख्य रूप से छंद हैं यानी कि श्लोक हैं। और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसमें 24,000 के करीब इसमें पद्य हैं, इसीलिए इसको चतुर्साहस्री संहिता भी कहा जाता है। और जाबाली का जो नास्तिक मत था उसको खंडन किसने किया था? श्री राम ने किया था। और कौन सा हमारा कांड है उसमें जो है इसकी कथा वर्णित की गई है, वह कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में वह जो है कथा इसमें मिलती है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। 108 से लेकर 109 जो सर्ग हैं उसमें मुख्य रूप से यह मिलती है। किसके? अयोध्या कांड के। अगला प्रश्न है, सर्वप्राचीन रचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितमुत्तरम चिनुत। तो कालक्रम के अनुसार जो सबसे प्राचीन है रचनाएं, और उसके बाद प्राचीन से थोड़ी नव्य से लेकर जो सबसे नवीन है, इस तरह से इसमें हमें रचनाएं मिलानी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन में दिया गया है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम के प्रणेता कौन है? तो इसके रचयिता है भारवी। और भारवी का समयकाल माना जाता है 6वीं शताब्दी में यानी कि 600 ईस्वी में इनका समयकाल माना जाता है। अगले हैं कुमार संभवम। कुमार संभवम के रचयिता हैं कालिदास। कालिदास के विषय में मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो इसके विषय में 3 मुख्य मत मिलते हैं। फार्गुसन का, जो इनको मानते हैं 6वीं शताब्दी में। उसके बाद आते हैं रामावतार शर्मा या केवी पाठक, तो वह मानते हैं 4th से 5वीं शताब्दी के मध्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन इनको मानते हैं। और अगले हैं जो हमारे साहित्यकार हैं, वह मानते हैं जो विक्रमादित्य थे, जो प्रथम शताब्दी में थे, उनके सभा में आश्रित इनको मानते हैं। तो यह 3 मत हैं यानी कि पहले से 6वीं के मध्य मानते हैं, जिसमें से जो 6वीं शताब्दी है उसका हमेशा ही खंडन होता है। तो पहले से 4th के मध्य हम कालिदास को रखेंगे। अगले हैं नैषधीय चरितम। तो इसके प्रणेता हैं श्री हर्ष। तो हर्ष जो थे वह जयचंद्र और उनके जो पिता थे विजयचंद्र, उनकी सभा में आश्रित थे। और उनकी सभा में आश्रित होने के कारण ही इनका समयकाल माना जाता है 1156 ईसा से लेकर 1193 यानी कि 12वीं शताब्दी में इनका समयकाल माना जाता है। अगले हैं रामायण। तो रामायण हमारा आदि काव्य है। तो रामायण के विषय में इसके आपको पता है प्रणेता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और इसके विषय में माना जाता है कि बुद्ध का जो समयकाल था, बुद्ध का जो निर्माण हुआ था किसमें? 500 ईसा पूर्व। तो उससे भी पूर्व जो है रामायण लिखी जा चुकी थी, ऐसा हमारे साहित्यकार निष्कर्ष देते हैं। तो यानी कि 500 ईसा से पूर्व हम इसको रखेंगे। और अगला है स्वप्न वासव दत्तम। तो इसके रचयिता हैं भास। भास के विषय में बहुत सारी समस्याएं हैं कि उनका समयकाल कब था, क्योंकि भास की रचनाएं कालिदास के जो रचना है उसमें भी उन्होंने मालविकाग्निमित्रम में उनका उल्लेख किया है। और जो राजशेखर है उन्होंने भी काव्य मीमांसा इत्यादि ग्रंथों में उनका उल्लेख किया है। बहुत सारे हमारे ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने, जैसे कि जयचंद्र है, जयदेव है, भासो हासा कवि कुलगुरु, तो उन्होंने भी इनका उल्लेख 12वीं शताब्दी के आसपास किया है। परंतु आधुनिक समय की बात करें तो 1909 या 1912 से पहले इनकी रचनाएं प्राप्त नहीं होती थी। कारण क्या रहा था इनके लुप्त होने का, यह पता नहीं है। तो इनकी रचना जो है संकलित की थी टी गणपति शास्त्री ने। टी गणपति शास्त्री ने इनकी रचनाओं को उद्धृत किया था। कब किया था? तो अनंत शयन संस्कृत पुस्तकालय में 1912 में इन्होंने 1909 और 1912 में, क्योंकि 1909 में 10 रूपकों को उन्होंने प्रकाशित किया था और 1912 में जो अगले 3 थे उनको प्रकाशित किया था। 9 में 10 और जो 1912 थे उसमें अगले 3 यानी कि 13 रूपकों को उन्होंने प्रकाशित किया था।
तो इसीलिए इनका समयकाल की बात करें तो जो प्राकृत भाषा इनके रूपकों में मिलती है उसके आधार पर इनका काल निर्धारित किया जाता है मुख्य रूप से। मत और भी हैं परंतु मुख्य रूप से जो है इसके आधार पर इनका समयकाल निर्धारित होता है। समयकाल माना जाता है कि जो कालिदास की प्राकृत भाषा थी उस भाषा से जो ये थे यानी कि भास थे वह क्या थे, प्राचीन थे, उनसे प्राचीन काल में रहे होंगे। और जो अश्वघोष थे तृतीय या चतुर्थ शताब्दी में उनसे यह नवीन माने जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से तृतीय से चतुर्थ जो शताब्दी थी उसमें भास का समयकाल माना जाता है। और अब इनका क्रम देखते हैं, क्रम क्या निकलेगा। तो इनमें सबसे प्राचीन आपको सिद्ध हो जाता है कि इसमें रामायण है, रामायण का है इनमें से डी। तो अगला है, इनमें से जो अगले माने जाएंगे वह है स्वप्नवासव दत्तम के भास, तो इसमें आ जाएगा ई। और फिर अगले आ जाएंगे इनमें से कालिदास यानी कि बी। और उसके बाद आ जाएंगे किरातार्जुनीयम के भारवी। और सबसे जो नवीन है वह है नैषधीय चरितम के श्रीहर्ष, तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सदानंद प्रणीते वेदांत सारे तत्त्वमसि अत्र अखंडार्थ बोध केषु त्रिषु संबंधेषु अयम नास्ति। तो सदानंद का ग्रंथ कौन सा है, वेदांत सार, किससे संबंधित है, तो वेदांत दर्शन से संबंधित है। वेदांत दर्शन बादरायण का मुख्य रूप से यह माना जाता है क्योंकि इसके आदि ही बादरायण या व्यास रहे हैं। तो वेदांत सूत्र नामक उन्होंने ग्रंथ इसमें प्रणीत किया था, उसके ही आधार पर सदानंद ने अपना वेदांत सार रखा था। वेदांत दर्शन की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ तो 4 महावाक्यों का उसमें प्रयोग किया गया है। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण का प्रज्ञानम ब्रह्मा, तो जो ऐतरेय आरण्यक है उसका है प्रज्ञानम ब्रह्म। अगला आता है शुक्ल यजुर्वेद का जो बृहदारण्यकोपनिषद से संबंधित है अहम ब्रह्मास्मि, यह महावाक्य। और अगला आता है सामवेद के छांदोग्योपनिषद से संबंधित है तत्त्वमसि, यह वाक्य। और अगला है अथर्ववेद के मांडुक्योपनिषद से संबंधित है अयमात्मा ब्रह्म। तो यह 4 महावाक्य जो हैं हमारे वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से व्याख्याकृत किए गए हैं। अब बात करते हैं तत्त्वमसि, तो यह छांदोग्योपनिषद से संबंधित है, यह हमें सिद्ध हो जाता है। और इसमें 3 पद हैं, तो यदि आप देखेंगे कि वह तू है तत्त्वम असि, तत्त्वम और असि, इसमें यह 3 वाक्य हैं। और इन तीनों संबंधों के द्वारा अखंड अर्थ का बोधक बनता है। कौन बनता है, ब्रह्म। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है तत् और त्वम, इन दोनों का जो संबंध है उसके आधार पर आ जाता है सामान्याधिकरण्य संबंध। तो इसमें आपका पदयोहो यानी कि इसमें षष्ठी द्विवचन का प्रयोग हुआ है, कयोहो पदयोहो, तो तत्त्वम पदयोहो समानाधिकरण्य इसमें दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यह सही हो जाता है। अगला है तत् और त्वम, इनके वाच्यार्थ में संबंध कौन सा हो जाता है, पदार्थयोहो विशेषण विशेष्य भाव संबंध, तो यह भी इसमें सही हो जाता है। विशेष्य विशेष्य भाव संबंध, तो इसमें यह भी सही है। और अगला है कि प्रत्येगात्मा और तत् और त्वम, इनके वाच्यार्थ का संबंध, तो यह भी सही हो जाता है। कौन सा संबंध है, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध, तो यह भी सही है। परंतु अयुत सिद्ध संबंध इसमें नहीं होता, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी नास्ति यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः इति मंत्रांशे यज्ञम इति पदस्य भाष्यकार सारणानुसारम अर्थोऽस्ति। तो यह मंत्र भाग लिया गया है पुरुष सूक्त से। पुरुष सूक्त का क्रम क्या है ऋग्वेद में, तो 10वें मंडल का 90वें नंबर का सूक्त है जिसमें नारायण नामक ऋषि हैं। 16 इसमें ऋचा भाग हैं और जो 16वां है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा, उसमें ही केवल त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और बाकी सब में यानी कि सहस्रशी से लेकर जो सप्तास्यासन परिधस्त्री है वहाँ तक के 15 जो मंत्र भाग है उसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग, इसमें मुख्य रूप से यदि आपसे पूछा जाए कौन सा छंद प्रयोग हुआ है तो अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है। और पुरुष इसमें देवता हैं। और ऋचा भाग कितनी है इसमें, तो ऋचाएँ कितनी हैं, 16 ऋचाएँ इसमें हैं। और यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, तो सायण ने इसका भाष्य किया है, सायण ने ऋग्वेद का भाष्य किया है, यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सबका ही उन्होंने भाष्य किया है। पहला भाष्य आपसे पूछा जाए तो कृष्ण यजुर्वेद के 33वें शाखा का इन्होंने भाष्य किया है। और कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का, अरण्यक उपनिषद सभी का ही इन्होंने
जो है भाष्य कुछ विद्वानों के साथ किया है, जिस पर अध्ययन मैंने पहले किया हुआ है। तो यज्ञम इति पदस्य भाष्यकार रसायनानुसारम अर्थो अस्ति प्रजापतिम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांख्यकारिकायाम संघात परार्थत्वाद अनेन हेतुना साध्यते। तो सांख्यकारिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ईश्वर कृष्ण के द्वारा यह विरचित है। तो आपको पता है सांख्यकारिका किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन से संबंधित है। तो सांख्यकारिका की यदि हम बात करें तो उसके रचयिता हैं कपिल मुनि। कपिल के शिष्य कौन हुए? क्योंकि शिष्य का क्रम है आपसे पूछा जाएगा। उनके शिष्य थे आसुरी। आसुरी के शिष्य हुए हैं पंचशिख। पंचशिख के बहुत सारे शिष्य थे, देवाट्य थे, जैगीषव्य थे, परंतु मुख्य रूप से जो माने जाते हैं ईश्वर कृष्ण, इनके मुख्य रूप से शिष्य रहे हैं। तो उन्होंने ही सांख्यकारिका की रचना की है। कपिल ने दिया है सांख्य सूत्र, जरूर ध्यान रखें। और यह एक द्वैतवादी दर्शन है और अनीश्वरवादी, क्योंकि यह प्रकृति की रचना के संदर्भ में ईश्वर की कोई भी सत्ता यह नहीं मानते हैं। हालांकि ये वेदांत दर्शन है, वैदिक दर्शन है, वेद की सत्ता को मानता है, परंतु ईश्वर की सत्ता को यह डिक्लेन करता है। तो चलिए देखते हैं। तो यह पुरुष की, यानी कि द्वैतवादी क्या है? पुरुष और प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को मानना। तो प्रकृति और पुरुष क्या है? जड़ और चेतन। जड़ क्या है? प्रकृति है, और चेतन क्या है? पुरुष है। तो इस तरह से यह क्या मानते हैं? दो द्वैतवादी मानते हैं। और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए, या पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए यह 5 हेतु देते हैं। संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, पुरुषोस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। कौन कौन से हैं? संघात परार्थत्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात् और भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्ते हे। इस तरह से जो है 5 इन्होंने हेतु पुरुष की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए दिए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है सा केन सह कस्य संबंधः, किसके साथ किसका संबंध है? तो यह भी पूरे के पूरे जो प्रश्न है यह सांख्यकारिका से ही पूछे गए हैं। तो पहला दिया है संकल्पकम। तो इसके विषय में भी आपने पढ़ा होगा। इसमें सांख्यकारिका में कारिका थी उभयात्मक मत्र मनः संकल्पकम इंद्रियंच साधर्म्यात्। तो जो मना है वो क्या है? संकल्पकम इंद्रिय। तो इसमें पहले का हो जाता है 2। अगला है नवधा। तो नवधा इनमें आ जाएगी तुष्टियाँ। तुष्टियाँ कितनी हैं? 9 तुष्टियाँ हैं। कौन कौन सी? आध्यात्मिकयश्चतस्रः, प्रकृत्युपादान काल भागाख्याः, बाह्या विषयो परमात् पंच, नवतुष्टयोभिमताः। इस तरह से 9 कौन सी है? प्रकृति है, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार और अनुत्तमांभस, मांभस और उत्तमांभस। इस तरह से जो है इन्होंने कितनी तुष्टियाँ आ गई है? 9 तुष्टियाँ आ जाती है। तो नवधा किमस्ति? तुष्टयः। का अस्ति? तुष्टयः। काः अस्ति? तुष्टयः। तो इसमें हो जाएगा चौथा। अगला है अष्टधा। तो अष्टधा कौन है? सिद्धियाँ। अष्टधा यानी कि 8 सिद्धियाँ मानी हैं। कौन कौन सी? ऊह शब्दोध्ययनम, दुःख विघातस्त्रयः, सुहृत् प्राप्ति, दानम च सिद्धयोष्टौ सिद्धेः, पूर्वोंकुशस्त्रिविधः। तो इस तरह से कितनी इनमें आ जाती है? तो यह है सिद्धियाँ 8। कौन कौन सी है? तो 8 सिद्धियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो 8 सिद्धियाँ आ जाती है। पहले है त्रिदुख नाश। 3 दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इनका नाश करना, यह सिद्धि है। अध्ययन, फिर है ऊह या ऊह शब्द, सुहृत प्राप्ति और अंतिम है दान। त्रिदुख नाश है, यह 3 है, इसीलिए यहाँ पर इसको 3 माना जाएगा। चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, इस तरह से 8 सिद्धियाँ हैं। तो इसका हो जाता है अष्टधा सिद्ध है, पहला हो जाएगा। और अंतिम बचता है अष्टदशधा तामिस्रः, यानी कि इसका हो जाएगा तीसरा। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनां चिकितूचि प्रथमा जीयानाम अत्र मंत्रांशे आगतानां पदार्थानां
अर्थम सायणम अनुसृत्य मेलयत। तो सायन के अनुसार इसका अर्थ मिलाना है। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वें नंबर के सूक्त से, जिसका नाम है वाक सूक्त। जिसमें ऋषि कौन है? तो इसमें वाक नामक एक ऋषि हैं, और वाक जो देवी है वह किसकी पुत्री है? अम्भृणी नामक एक ऋषि हैं, उनकी पुत्री है। और इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें छंद मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है त्रिष्टुप छंद। और इसका जो दूसरा मंत्र है उसमें जगती छंद का प्रयोग हुआ है, परंतु यदि मुख्यतः पूछा जाए तो इसमें त्रिष्टुप छंद है। 8 मंत्र हैं, जिसमें से जो दूसरा है उसमें जगती छंद है, और जो अगले 7 है उनमें त्रिष्टुप छंद है। पूर्ण यदि ऋचाएँ पूछी जाए तो 8 ऋचाएँ इसमें हैं। और देवता कौन है इसमें? तो परमात्मा करके इसमें देवता हैं। तो चलिए देखते हैं सायण के अनुसार किसका क्या अर्थ है। तो अहम से अर्थ है यहाँ पर आम्भृणी ऋषि की पुत्री वाक। तो इसका हो जाता है 3, ए का हो जाएगा 3। और राष्ट्रीय यानी कि इनमें से ईश्वरी, तो इसका हो जाएगा 1। अगला है संगमनी। तो संगमनी से अर्थ है प्रापयित्री, प्राप्त करने वाली या प्राप्त होने वाली। तो 4। अगला है प्रथमा यानी कि मुख्या, प्रमुख या मुख्य। तो इसका हो जाएगा 2 यानी कि 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है केशव मिश्रानुसारम संयुक्त समवाय सन्निकर्षस्योदाहरणम अस्ति। तो केशव मिश्र का ग्रंथ कौन सा है? तर्क भाषा। किससे संबंधित है? न्याय दर्शन से संबंधित है। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि अक्षपाद गौतम या गौतम है, महर्षि गौतम इसके प्रणेता हैं। और चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है यानी कि न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को मुख्य रूप से माना जाता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इनमें से जो पहला है वह कौन सा है? प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष का लक्षण क्या दिया है प्रमाण का? प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण, ज्ञान प्राप्ति का साधन, वह क्या है? प्रमाण। तो पहला है प्रत्यक्ष साधन है, कौन इसका लक्षण है? साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। जो साक्षात्कारी प्रमा का ज्ञान करवाए वह क्या है? प्रत्यक्ष है। यह 2 प्रकार के होते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। इस तरह से यह 2 प्रकार का होता है। और साक्षात प्रमा है जो उसके 6 हेतु होते हैं, जिसको हम सन्निकर्ष के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन से होते हैं। पहला आता है संयोग। संयोग यानी कि जब हम हमारी चक्षु इंद्रिय और किसी भी एक वस्तु के बीच में जो संबंध बनता है उसको संयोग कहते हैं। जैसे कि घड़े और आँख में संबंध। संयोग से ग्रहण कौन सी इंद्रिय से होता है? तो चक्षु इंद्रिय से होता है। किसका होता है? घट मात्र का, वस्तु मात्र का। अगला आता है संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष जो यहाँ पर पूछा भी गया है, तो वह क्या करता है? घट के रूप का प्रत्यक्ष करवाता है। कौन सी इंद्रिय से? चक्षु इंद्रिय से ही इसमें क्या होता है? रूप का पता चलता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चक्षु घट रूपम। तो अगला है संयुक्त समवेत समवाय, समवाय सन्निकर्ष। तो इससे क्या पता चलता है? जाति का। जाति क्या है? एकम नित्यम अनेकानुगतम, एक है, अनेकों में रहने वाली है और नित्य है। जैसे कि अनेकानुगतम, जैसे कि यहाँ घड़ा है, वहाँ भी घड़ा है, किसी अन्य देश में घड़ा है, उसका आकार भिन्न है, कलर भी उसका अलग है, परंतु वह क्या है? उसमें एक जाति है। कौन सी है? घटत्व जाति, जिसे हम समानाकार प्रतीति कहते हैं। कि उनमें चाहे गाय आपने देखी होगी, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, लाल है, पीली है, फिर भी वह गौत्व जाति ही रहती है। तो जाति से यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। जाति यानी कि उसका पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया। जैसे कि घट है तो उसका यदि बड़ा हो, छोटा हो, रंग पीला हो, काला हो, फिर भी वह घटत्व या घटत्व जाति में ही रहेगा। मनुष्य चाहे वह सुरेश हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, वह क्या है? मनुष्य है, तो मनुष्यत्व जाति रहेगी। तो यह क्या है? अनेक में रहने वाला है, नित्य है। तो यदि एक घड़ा टूट जाता है तो अन्य में रहेगा, दूसरा टूटता है अन्य में रहेगा, तो वह क्या है? जाति है। तो एकम नित्यम अनेकानुगतम क्या है? वह जाति। तो इसका ग्रहण किससे होगा? चक्षुर इंद्रिय से। और इससे क्या पता चलता है? जाति का, घटत्व जाति का या जाति मात्र का। जाति या सामान्य भी हम इसे कहते हैं। अगला है समवेत समवाय। तो इसे शब्द का ग्रहण इससे होता है। शब्द मात्र हमारे कानों में जाता है, उसका अर्थ लभ्य नहीं होता है, तो सिर्फ शब्द का हमें ग्रहण होता है कि शब्द है, इस तरह से।
तो यह है संयुक्त समवाय का। अगला है समवेत समवाय। समवेत समवाय से हमें शब्दत्व का पता चलता है कि यह शब्द इसके विषय में है, तो इससे ग्रहण किसका होता है? शब्दत्व का। और अंतिम है विशेषण विशेष्याभाव, तो इसका ग्रहण श्रोत्र मुख्य रूप से होता है, चक्षुरेंद्रिय से भी माना जा सकता है। तो जैसे कि घड़ा है, तो घड़ा यदि मिट्टी से ऊपर है तो वह हमें दिख रहा है, परंतु इसका अभाव यदि मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, उसको हम नहीं देख रहे हैं, तो वह क्या है? विशेषण विशेष्याभाव। तो इसमें क्या आता है? भूतले घटाभावः, इस तरह से हम कहेंगे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त समवाय का चक्षु इंद्रिय से ग्रहण हुआ किसका? घट रूप का। अगला प्रश्न है ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारम रक्त संज्ञो अस्ति। तो रक्त संज्ञा किसकी होती है? तो इसके विषय में सूत्र है रक्त संज्ञोनुनासिकः। नुनासिकः। तो प्रातिशाख्य का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय रहता है व्याकरण, छंद और शिक्षा। इन तीनों से मिलकर ही प्रातिशाख्य में मुख्य वर्णित विषय रहते हैं। तीन रहते हैं, व्याकरण भी रहता है, शिक्षा भी रहती है और छंद की भी इसमें बात की जाती है। तो तीनों जो वेदांग हैं इसके मुख्य विषय रहते हैं। और ऋग प्रातिशाख्य की बात करें, प्रातिशाख्य किसे कहा जाएगा? जो व्याकरण के अनुसार अर्थ का ग्रहण वेदों के रूप से करवाए। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है ऋग्वेद प्रातिशाख्य के प्रणेता कौन है? शौनक ऋषि। इसे पार्षद सूत्र भी कहा जाता है। पार्षद सूत्र। तो अनुनासिका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से वर्ण हैं? ञ, म, ग, ण और न। इस तरह से यह 5 वर्ण अनुनासिक हैं। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु के द्वे शैव विषयक पुराणे स्तः। इन दोनों में से कौन शैव विषयक पुराण है? तो चलिए देखते हैं। इन दोनों में से मत्स्य और ब्रह्मांड, ये जो 2 पुराण हैं, यह शैव या शिव कथा के विषयक हैं। तो इसमें आपका बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो यदि पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें, अन्यों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।